नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या रूल होते हैं, वो सब मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर थी वो नहीं देखी है तो जाके आप लोग उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में और अच्छे से आसानी हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब द इवेंट दोज आर अकरिंग नाउ एट द मोमेंट व्हेन द वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन। मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जो कि डिस्क्राइब करें, मतलब ये बताएं कि जो इवेंट है, जो कि घटना है, वो अभी घटित हो रही है या फिर वो अभी हो रही है जब कोई भी शब्द, मतलब जब ये सारे लफ्ज बोले जा रहे हैं। मतलब ये है कि जब बोला जा रहा है तभी वो घटना हो रही है, ऐसे समझ लो। एग्जाम्पल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, आई एम राइडिंग ए बाइक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है? आई एम राइडिंग ए बाइक, मतलब मैं बाइक की सवारी कर रहा हूँ या फिर बाइक चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बाइक चलाने की बात है वो अभी हो रही कि नहीं हो रही है? मैं बाइक चला रहा हूँ, तो चलाते चलाते तो मैंने बोला ना आई एम राइडिंग ए बाइक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही रवि इज सिंगिंग, यानी कि रवि गा रहा है। तो रवि कब गा रहा है? रवि अभी तो गा रहा है ना, जब मैं बोल रहा हूं रवि के बारे में कि भैया रवि गा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से द कार इज मूविंग, यानी कि जो गाड़ी है वो क्या कर रही है? वो भी मूव कर रही है, यानी कि जो गाड़ी है वो अभी चल रही है। तो गाड़ी के चलने का ये जो काम है ये कब हो रहा है? अभी तो हो रहा है ना, जब मैं बोल रहा हूं कि गाड़ी चल रही है। तो ये भी हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। देखिए, आपने पीछे ये जो एग्जाम्पल देखे हैं इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जो भी वर्ब लिखा है, जो भी वर्ब लिखा है उसके पीछे आईएनजी लगाया हुआ है, आईएनजी लगाया हुआ है। इसी को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब कोई वर्ब वर्ड, जैसे कि हमारा हो गया मूव, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ई की जगह आ जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा मूविंग। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मूविंग, इस तरीके से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। और यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है, वो है ये कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखो, आम भाषा में हम कहें तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, इसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब चलो हम लोग इसके कुछ रूल्स भी पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर पॉजिटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब ये है कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर, यानी इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट, ही, शी, मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब जो किसी वाक्य में करता है, अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इज यूज होगा। या फिर जो सब्जेक्ट है वो इट, ही, शी है, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे इज यूज होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है सब्जेक्ट। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, करेक्ट। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब जो कि होगा इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो इसके आगे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इट इज फॉलिंग। अब देखिए, इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है वो है इट, करेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर है कि नहीं है? सिंगुलर है। तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? वो लगेगा इज।
और हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही इज ईटिंग, इस सेंटेंस में जो ही है ये हमारा सिंगुलर है और इसीलिए यहां पर इज लगा है ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे, और ईटिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही द कैट, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कैट यानी कि कैट है, तो कैट हमारा सिंगुलर है और इसके बाद में इसीलिए इज लग गया, क्योंकि हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग इज लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि पढ़ेंगे। अच्छा देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज होगी। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको नहीं दिख रही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होगा। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी आएगी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में है इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल और दे वी आई यू, मतलब ये है कि अगर जो सब्जेक्ट है, मतलब जो करता है हमारे सेंटेंस में, वो या फिर तो प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, या फिर वो दे वी आई यू है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट के बाद लगने वाला जो वर्ब है, वो या फिर तो आर होगा या फिर वो एम होगा। और इसी से जुड़ा हुआ नीचे हमारा एक वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ये सीधी सी बात है प्लूरल होगा, फिर इसके हिसाब से जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो एम या आर में से कोई एक लगाया जाएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया हो तो। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, चिल्ड्रंस आर डांसिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा चिल्ड्रंस है कि नहीं है, और चिल्ड्रन हमारा क्या प्लूरल वर्ड होता है, करेक्ट। तो प्लूरल वर्ड के बाद में हमें अब यहाँ पे या फिर तो एम लगाना था या फिर आर लगाना था। हमको पता है एम हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पे अपनी बात नहीं करी जा रही है, बच्चों की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा आर, और हमारे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि डांसिंग। ऐसे ही आई एम स्लीपिंग, आई हमारा, मैंने आपको पीछे कहा था कि अगर आई आता है तो उसमें एम आर वाले में आएगा, तो आई हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बाद में या फिर तो एम लगता या फिर आर लगता, लेकिन हम अपनी ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे एम, और स्लीपिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसी तरीके से दे आर जंपिंग में ये जो हमारा पहला वर्ड है दे, ये है सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, इसीलिए इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब में या फिर तो आर लगेगा या फिर तो एम लगेगा। एम लगेगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, और जंपिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कि जब हमको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद में रूल है, रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट, नो, नाइदर इनका जिक्र किया गया हो, मतलब नेगेटिव में वो सेंटेंस की बात की जा रही हो। तो यहाँ पे हमारा नीचे एक फॉर्मूला दिया है जो कि है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब ये है कि हमारा ये फॉर्मूला इससे पहले वाले फॉर्मूले से एकदम सेम है, बस फर्क ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब और आईएनजी फॉर्म के बीच में हमने नॉट लगा दिया। अब इसके बाद में है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इट, ही, शी, मतलब यह है कि अगर इसमें भी जो सब्जेक्ट यानी कि करता है वो सिंगुलर है या फिर इट, ही, शी है, तो फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो क्या होगा, वो होगा इज। ठीक है, वो होगा इज। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए ही, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ही, ये हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो फिर हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या यूज होगी, वो यूज होगी इज, और इसके बाद में मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमारा नॉट आ रहा था और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। ठीक है, ऐसे ही द पेन, इसमें पेन हमारा सिंगुलर है, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, नॉट मैंने आपको बताया फॉर्मूले में है और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। ऐसे ही इट इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे भी जो वर्ड है इट, ये हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो इसके बाद का ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज, फिर आएगा नॉट और आईएनजी फॉर्म हमारे वर्ब की। यही चीज दी है ना यहाँ पे, वही चीज मैंने आपको बताई है। अब इसमें अगला है
कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है या फिर दे वी आई यू होता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आर या फिर एम होगा, ठीक। और साथ ही में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो कि एम आर, उसके बाद में नॉट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, दे आर नॉट ईटिंग, तो यहाँ पे जो वर्ड है दे, ये हमारा प्लूरल है कि नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा आर, एम आएगा नहीं। रीजन ये है कि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा आर। फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि ईटिंग। ऐसे ही यू भी मैंने कहा था जब यू आता है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारा एम और आर यूज होता है, तो यहाँ पे भी हम एम और आर यूज करेंगे। अब एम तो यूज होगा नहीं तो आएगा आर। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमारा नॉट आएगा तो यहाँ नॉट लिख दिया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब लिसनिंग। ऐसे ही लास्ट वाला आई एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पे पहले तो मैंने जो हमारा सब्जेक्ट था उसको लिख दिया आई में मैंने आपको बताया था या फिर तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा एम लगेगा या फिर आर लगेगा। मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम एम लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा नॉट है वो आएगा, और आखिरी में आईएनजी फॉर्म वर्ब की, तो ये हो गया गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसके बाद में है रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल पूछा जाता है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक। तो इसमें पहले तो आप ऑक्सिलरी वर्ड ही देख लो क्योंकि ये ज्यादा जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर ही शी इट है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा इज यूज होगा। देखो एक चीज आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप जैसे भी हमारे सेंटेंस को बना रहे हो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा इज यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर तो वो एम या फिर तो वो आर यूज होगा, ठीक। ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो यहां पर हम इस पे आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा होगा इज, और हमारा फॉर्मूला है पहले आएगा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है इज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमारा पहले क्या आ गया, इज आ गया क्योंकि हमारा फॉर्मूले में है, फिर आ गया ही जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कमिंग। इसी तरीके से इज जो कि हमारा फॉर्मूले में था क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसमें पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा कार जो कि सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और फिर मूविंग जो कि है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही फिर से आ गया इज, फिर आ गया इट जो कि है हमारा सिंगुलर वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्किंग। अब इसके बाद में वही चीज है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो होगी एम और आर, और इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म किसकी, हमारी वर्ब की, ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे पहले तो ये मैंने एक वो लिया है एग्जाम्पल जो कि है आर दे कमिंग, तो यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, और कमिंग हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही एम आई गोइंग विद यू, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ में जा रहा हूं, तो यहाँ पे एम हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोइंग हमारा आईएनजी फॉर्म हो गया वर्ब का, और विद यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आर हमारा फिर से ऑक्सिलरी वर्ब, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लेइंग हमारा खेलना यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हमारा जो फुटबॉल था वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही आगे है रूल्स फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सवाल जिसमें नो, नाइदर, नॉर इनका इस्तेमाल हो रहा है उनको कैसे बनाते हैं, उस पर है हमारा अगला रूल। तो ये रूल ये कहता है कि पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर वो ही शी इट है तो ऑक्सिलरी वर्ब जो कि यहाँ पे यूज होना है वो हमारा इज यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए इज, तो सबसे पहले क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब था तो आ गया इज, फिर था बस जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है हमारा, एक सेकेंड, इज दी बस मूविंग,
हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, बस हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और नॉट हमारा हो गया फॉर्मूले में है, और मूविंग हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज आएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट, और ईटिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसके बाद में है अगर जो हमारा सब्जेक्ट यानी जो करता है वो हमारा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, या फिर वी दे आई यू का इस्तेमाल हुआ है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो या फिर तो एम होगा या फिर आर होगा। नीचे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसमें पहले तो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि एम हो सकता है या फिर आर हो सकता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है आई एम आई नॉट गोइंग विद यू, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई। मैंने आपको बताया था जब हम आई का यूज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा या फिर तो एम होता है या फिर तो आर होता है, लेकिन यहाँ पे खुद की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे, फिर आएगा नॉट जो कि सब्जेक्ट के बाद में आता है, और फिर हमारा आईएनजी वर्ब की फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे है आर यू नॉट मिसिंग हिम, तो इस सेंटेंस में जो यू वर्ड है इसके बाद जो ऑक्सिलरी है वो हमारा आर आएगा या फिर एम आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर। यू हो गया सब्जेक्ट, नॉट फॉर्मूले में दिया हुआ है, मिसिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हिम यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।